तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाके दे सकते हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और 1 है इस एक्सरसाइज का, उन वीडियोस के भी जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आज वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 3 के अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो और मेथड यूज किया था, 3 के अंदर एक अलग मेथड था और 4 के अंदर एक अलग मेथड हमें यूज करना है, लेकिन हमने निकालनी x की वैल्यूज ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² - 5x + 3 = 0। ओके, तो बेसिकली हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दफा इसको लिख लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन के स्टार्ट में, और उसके बाद मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है वो उसके कंसेप्ट्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो पहले मैं एक दफा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिख लेता हूं ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाएं। अब देखिए यहां पर इस पूरे फार्मूले के अंदर आपको जो यहाँ पे वेरिएबल आप कह लें या आपको जो अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं वो है A, B और C। ठीक है, आपने इस इक्वेशन में से A, B, C की वैल्यूज उठानी है और इस फार्मूले में A, B, C की जगह पे पुट कर देनी है वैल्यूज। तो जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वो सारे नंबर्स बन जाएंगे। टोटल फार्मूला जो है वो नंबर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि A, B, C की वैल्यू जो है वो नंबर्स की फॉर्म में यहाँ से हम उठा के पुट कर लेंगे इस जगह पर। तो फिर आप नंबर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा A होगा वो हमारा x² जो होगा ना, हमारी इक्वेशन के अंदर जो x² वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी A की वैल्यू होगी। तो इस केस में हमारी A की वैल्यू 2 है। ठीक है, और उसके बाद B है हमारा। ठीक है, तो B जो है वो x टर्म जो होगी इस इक्वेशन के अंदर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी B की वैल्यू होगी। इस केस के अंदर -5 है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि वो ये साथ वाला साइन माइनस का हो तो वो लगाते नहीं है, वो भूल जाते हैं लगाना। तो अगर आप सिर्फ 5 को लेके चलेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है इस चीज की। इसके बाद जो कांस्टेंट पड़ा होगा, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल x नहीं होगा, वो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारी होती है, वो हमारा c की वैल्यू होगी। ठीक है, c से हमें पता चल रहा है c मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो भी इधर नंबर हमारा टर्म पड़ी होगी वो हमारा सारा कांस्टेंट क्या होगा, c की वैल्यू होगी। तो इस केस में 3 है। अब आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे वैल्यूज बस सिंपली पुट करते जाना है। माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -5 है, ये देखिए ये सामने वाली। फिर अब प्लस माइनस लगाएंगे और फिर आप ये इसके रूट का साइन लगा लें और इधर फिर b की वैल्यू पुट करें, ऊपर पावर 2 लगा दे। वही जो b की वैल्यू आपने यहाँ पे -5 पुट की है। ठीक है, और ऊपर पावर 2 है तो मैंने पावर 2 लगा दिया सेम। फिर माइनस आप लिखें, फिर ये वाला 4 लिखेंगे आप, और फिर आप a और c की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें यहाँ पे। डिवाइडेड के डिवाइड में आप अगर आप देखें तो 2a पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 आप लिखेंगे और a की साथ में वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास 2 है अगेन। फिर आप ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं तो आप x लिखेंगे इक्वल टू, अब यहां पे देखें माइनस माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, और प्लस और माइनस आप लगाएंगे और फिर ये इसके रूट का साइन लगाएंगे। माइनस की पावर अगर इवन हो, यानी माइनस हो अंदर और ऊपर पावर इवन हो, वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस उस इवन पावर की वजह से प्लस बन जाएगा। 5 का जो स्क्वायर है इसका मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस का भी पावर 2 का भी यही एक एंगल से देखें तो यही मतलब है कि माइनस को खुद से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन आप अगर ये कंसेप्ट दिमाग में रख लें कि अगर पावर इवन है
तो माइनस प्लस बन जाएगा, पावर ऑड होगी तो फिर वो माइनस माइनस ही रहेगा। तो आप इस तरह शॉर्टकट याद रख लें, इसकी बजाय कि पावर 8 कहीं पे लिखिए और आप माइनस को 8 बार मल्टीप्लाई करवा रहे हो, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस, तो वो तो मेरे ख्याल से लेंथी हो जाता है। तो आप ये ट्रिक दिमाग में रख लें कि पावर इवन होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, पावर ऑड होगी तो माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, अब 5 पावर 2 का मतलब 5 को खुद से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 टाइम 5 5 25 इसका आंसर आएगा। माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 24 आपको मिलेगा। डिवाइड में आ जाए, 2 2 आपको 4 मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आए, ये सेम लिखें, ये सेम लिखें, इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो आपको 1 मिलेगा, नीचे डिवाइड में 4 वैसे लिख लें। अब यहां पे देखें, सारा हमने प्लस भी सेम लिखा, 5 भी प्लस माइनस भी सेम लगाया। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो हम 1 लिख लेंगे, डिवाइड में 4 है वो सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप पहले करते रहे, आपने लास्ट टाइम जो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, वहां पे इधर जब यहाँ पे आप पहुंचते थे तो x की 2 वैल्यूज बनती थी, यहां पर भी 2 वैल्यूज बन रही हैं, एक +5 +1/4, एक +5 -1/4। तो दोनों x को आप अलग-अलग लिख लें, यहाँ पे एक +5 +1/4 और एक +5 -1/4, क्योंकि 1 के साथ प्लस माइनस है तो ये एक दफा +1 एक दफा -1 है। ठीक है, नीचे 4 लिख लें। अब यहाँ पे 5 और 1 ऊपर प्लस होंगे, 6 बनेगा, डिवाइड में 4, +5 -1 का आंसर 4 आएगा, डिवाइड में 4। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करवा दें, 2 3 6 और 2 2 4। यहाँ पे 4 4 से कटेगा तो आपको x1 मिलेगा। तो इस तरह आपने जो सोल्यूशन सेट अपना फाइंड किया उसके अंदर एक x की वैल्यू 3/4 है और एक 1 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 2x² - 7x - 15 = 0। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली, तो हमने उसको सॉल्व करना है, यानी उसकी x की वैल्यूज निकालनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके। तो हम एक दफा सॉल्यूशन में अपने क्वेश्चन को लिखते होते हैं, उसके बाद मैं फार्मूला लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप याद रख लें। फिर हम ये करते हैं कि ये जो ए बी सी यहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं, इनकी हम वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करते हैं, ए बी और सी की। तो जो हमारी ए की वैल्यू होती है वो x² का कोफिशिएंट होता है और जो हमारी बी की वैल्यू होती है वो x का कोफिशिएंट होता है, -7 है। और जो हमारा सी होता है वो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होती है जो कि -15 है। अब हम अपने फार्मूले के अंदर b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर पावर 2 लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद 4 लिखेंगे और फिर a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर c की वैल्यू, और डिवाइड के अंदर जो है वो हम 2 और फिर लिखकर और फिर a की वैल्यू जो 2 है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज जो मैंने पुट की हैं ABC की वो ग्रीन कलर मैंने वहां पे यूज किया है कि आप उसको आइडेंटिफाई बेहतर अंदाज में कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस माइनस +7 बन जाएगा, प्लस माइनस सेम लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, माइनस पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है। 7 पावर 2 का आंसर जो है वो 49 आएगा। माइनस माइनस क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये 4 2 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 120 मिलेगा और डिवाइड में आपको 2 2 4 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, +7 सेम लिखें, प्लस माइनस सेम लिखें, 49 और 120 को आप प्लस करेंगे तो आपको 169 मिलेगा और डिवाइड में 4 आप सेम लिख लेंगे। यहां पे देखें +7 सेम लिखेंगे, प्लस माइनस सेम लिखेंगे, 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होता है, आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं और नीचे 4 आप सेम लिख लेंगे। अब यहां पे आगे सेम प्रोसीजर रहेगा कि यहां पे x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, यहां से बनती हैं यहां पर एक +7 +13/4, एक +7 -13/4। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं, एक दफा +13 के साथ, एक दफा -13 के साथ। यहां से जो x है वहां पे 7 और 13 प्लस होंगे तो आपको 20/4 मिलेगा और यहां पर प्लस माइनस माइनस होंगे 13 और 7 तो आपको जो है वो -6/4 मिलेगा। 24 से डिवाइड होगा तो 5 आंसर आएगा
इन दोनों को 2 के टेबल में कटिंग करवा दें, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, तो आपको x जो है वो -3/2 मिलेगा। तो आपने सोल्यूशन सेट निकाला है वो आपका 5 है और -3/2 है, ये आपका सोल्यूशन। इसके बाद पार्ट 3 है, ये आपने खुद करना है, मैं क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 की तरह है, सेम वही सारी उसी तरह की टर्म्स हैं, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है सिर्फ। इसके अंदर देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है। जो हिंट यहाँ पे आपके लिए है वो ये है कि जो 15 इस साइड पे पड़ा है इक्वेशन की, जो आपकी राइट हैंड साइड पे, इसको बस आपने उठा के दूसरी साइड पे लेके आना है, तो इस तरह ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने खुद करना है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है x² + 11 = 7x। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो 7x इस तरफ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये +11 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है = 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया है। इसके बाद हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना। यहाँ पे अब देखें हमने a, b और c की क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से जो हमें a की वैल्यूज मिलेगी, x² का जो कोफिशिएंट वो 1 है, तो हमें a 1 मिलेगा यहाँ पे, और b जो हमारा है वो x का कोफिशिएंट होता है -7 है, तो वो हम b की वैल्यू लिख लेंगे, और c हमारा ये 11 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम अपने b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, फिर स्क्वायर रूट, और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे -7, ऊपर पावर 2 लगाएंगे, और फिर माइनस लिखने के बाद 4 लिखेंगे, और a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 है, और b की वैल्यू जो है वो 11 है। डिवाइड में 2 और a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस माइनस +7 बनेगा, और प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 7 का स्क्वायर जो है वो जो 49 आता है, और माइनस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर पावर इवन हो तो माइनस प्लस बन जाता है। और यहाँ पर 4 11s आर 44 आएगा, डिवाइड में 2 आंसर आएगा। +7 सेम लिखें, प्लस माइनस सेम लिखें। ये दोनों आपस में जब माइनस होंगे 49 और 44, तो इनका आंसर आपको 1 मिलेगा, डिवाइड में 2 लिख लें। इसके बाद +7 सेम लिखें, प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 आता है, डिवाइड में 2 लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक दफा आप x जो है वो +7 + 1/2 लिख लें, और एक दफा आप इसको +7 - 1/2 लिख लें। तो यहां से आपको जो x मिलेगा वो 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होंगे, 7 - 1 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 8/4 का आंसर जो है वो आपको 2 मिलेगा, और यहाँ पर 6/2 का जो आंसर है वो आपको 3 मिलेगा। तो इस तरह आपने सोल्यूशन सेट अपना निकाल लिया है 2 और 3। इसके बाद पार्ट नंबर 5, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस x - 2 x - 3 = 6 1/3। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था या 2 किया था, उसके अंदर हमें इक्वेशन जो थी वो इस फॉर्म में दी होती थी, और उसको हम पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे, और उसके बाद हम उसको आगे फर्दर जो उस पर मेथड है वो यूज़ करते थे। तो इसको सिंप्लीफाई करना जो है वो इस तरह से हम करेंगे कि अगर तो दोनों तरफ एक एक टर्म होती, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर भी एक टर्म होती तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते। लेकिन क्योंकि इस साइड पे एक टर्म नहीं है बल्कि 2 टर्म है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके इन 2 टर्म्स को पहले एक टर्म्स में चेंज करेंगे, और फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो एक दफा सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखें, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये 2 टर्म्स हैं और फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो x - 4 और x - 3 का, यही दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे नीचे, ये इनका एलसीएम होगा। और जब एलसीएम जब इधर नीचे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा तो ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे, और हमारे पास बचेगा x - 3, जो कि नोमिनेटर x + 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे।
ठीक है। फिर प्लस लगाने के बाद जब इधर इस एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस 3 आपस में काट जाएंगे तो x माइनस 4 बचेगा, जो कि x माइनस 4 जो है वो नॉमिनेटर x माइनस 2 से हम उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अभी मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट टाइम में करवाएंगे। इक्वल टू 6, ये आप साइड सेम लिख लें। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से तो माइनस 3x, और इसी तरह 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 4 माइनस 3 से होगा तो माइनस का 12 मिलेगा आपको। फिर आप प्लस लगाएंगे, इधर भी आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करवानी है। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और माइनस ये लगा के x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और इसी तरह से माइनस 2 जब पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, और माइनस 2 जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 आपको मिलेगा। डिवाइड में भी मल्टीप्लिकेशन ये आपने करवानी है। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, और माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, और माइनस 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आपको 12 मिलेगा। इक्वेशन की दूसरी साइड जो है उसको भी आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें। 3 6 are 18 प्लस 1 19, और डिवाइड में 3 आप वैसे लिख दें। अब यहां पे देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेंगे, 3x माइनस का और प्लस का 4x माइनस होंगे तो प्लस का x आपको मिलेगा। कांस्टेंट ये दो पड़े हुए हैं, माइनस 12 और प्लस 8, इसका आंसर आपको माइनस 4 मिलेगा। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वाली टर्म x स्क्वायर वाली। ये दोनों x की वैल्यूज एक दोबारा पड़ी हुई है तो दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस करवा दें। 6x माइनस का आएगा, डिवाइड में x स्क्वायर सेम लिखें। ये दोनों x की वैल्यूज हैं, सेम साइन है दोनों के साथ तो प्लस होंगी तो माइनस 7x आपको मिलेगा और प्लस 12। 19/3 सेम लिख लें। अब देखें इस तरफ एक टर्म हमने बना ली है, दो टर्म से हमने इसको एक टर्म में चेंज कर लिया है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 3 को आप इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और ये उधर जाके 19 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक दफा मल्टीप्लिकेशन अच्छा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट टर्म में देखें तो ये 2x स्क्वायर आप सेम लिखेंगे। ये अगेन 2x की वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो उनका आंसर आपको माइनस 5x मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, माइनस होंगी और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस 5x, और माइनस 4 आप सेम लिखें, डिनोमिनेटर आप सेम लिखेंगे और इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी। अब यहां पर आप ये करेंगे, अब यहां पर आप ये 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई जाके क्रॉस में करवा देंगे और ये सारा जाके उधर 19 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां आपको 3 2s are 6x स्क्वायर मिलेगा, और जब 3 अंदर मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस 3 5s are 15x, और यहां पर 3 4s are 12 आपको मिलेगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 19x स्क्वायर, और 19 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x से तो आपको मिलेगा 133x, और 19 जब फाइनली 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा प्लस का 228। अब आपने ये करना है कि ये साइड तो आपने सारी लिखनी है सेम। ये जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, इसमें सारी टर्म्स को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और उधर बच जाएगा 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स दो पड़ी हैं, एक का माइनस 19 कोफिशिएंट है, एक का प्लस 6 है, डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो माइनस है तो आपको माइनस 13 एक्स स्क्वायर मिलेगा। और x की जो दोनों टर्म्स हैं उनकी भी डिफरेंट साइन है तो वो भी माइनस होंगी और आपको प्लस 118x मिलेगा, और प्लस इसलिए लगाए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, और कांस्टेंट दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस होंगे आपस में और साइन ऑब्वियसली माइनस के लगना है। अब यहाँ पे आपका a जो है वो माइनस 13 है क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म अब बना लिया है ना, तो अब हम x की जो a और b की वैल्यू यहाँ से निकालने लगे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारी a की वैल्यू होती है और x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी जो है वो 118 है वो b की वैल्यू होती है, और c हमारा ये कांस्टेंट टर्म होती है माइनस 240। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज a b c की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें,
यहाँ -118 आप सेम लिखेंगे, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं। 118 का जो स्क्वायर है वो आपको मिलेगा 13,924, और ये देखें 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस 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 बन जाएगा अगेन, और ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलेगा 12,480, और डिवाइड में 13 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको -26 मिलेगा, और ये माइनस इस वजह से आया है। -118 सेम लिखें, प्लस माइनस सेम लगाएं, स्क्वायर रूट सेम लगाएं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1444, और डिवाइड में -26, ये आप सेम लिखें, प्लस माइनस सेम लगाएं, इसका स्क्वायर रूट आपको 38 मिलेगा, डिवाइड में -26 सेम लिखें। अब एक दफा आप -118 प्लस 38 बाय -26 लिख दें, और एक दफा -118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय -26, तो ये x की दो इस तरह से वैल्यूज आपके पास बनेंगी। अब ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो आपको माइनस का 80 डिवाइडेड बाय माइनस का 26 मिलेगा, और ये भी आपस में ये माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे, सेम साइन हो तो प्लस होते हैं, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 156 डिवाइडेड बाय -26। माइनस तो इधर कट जाएंगे दोनों के, इधर भी कटेंगे बाद में, यहाँ पे माइनस कटेंगे, इन दोनों को 2 के टेबल में कटिंग करवाएंगे तो आपको मिलेगा 40/13, यहाँ पे माइनस माइनस कटेंगे तो आपको दोनों को पहले 2 के टेबल में कटिंग करवाएं तो ये आपको 78/13 मिलेगा, और 78 जब 13 से डिवाइड होगा, 13 डिवाइड करवाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, तो ये आपके फाइनल सॉल्यूशन सेट है। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का। 3x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, और यहाँ पे जो x की वैल्यूज जो बताई गई हैं कि -1 नहीं होगी और +1 नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस का और प्लस का 0 बनेंगे, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर इन्फिनिटी आता है, और यहाँ पर भी इसी तरह का केस है। तो इसके बाद हमने इसको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी है, वो जैसे लास्ट टाइम हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करवा सकते थे शुरू में, क्योंकि दोनों तरफ एक टर्म नहीं थी बल्कि इस तरफ 2 टर्म्स थी, तो हमने सबसे पहले उन 2 टर्म को एक में चेंज किया था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। लेकिन लकीली हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है दोनों तरफ, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो x - 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्रॉस में 3x - 3 के साथ, एक दफ़ा हम लिखते होते हैं फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इसी तरह x + 1 को 2x - 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट्स लगा लें इनके इर्द गिर्द भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा ब्रैकेट्स हमने लगा ली, इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि x जो है वो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² बनेगा, इसी तरह x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x बनेगा, और -1 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3, इक्वल लगा लें। अब यहाँ पर भी x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, और जब x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x, और इसी तरह +1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो +2x, और +1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3x² आप सेम लिखें, क्योंकि ये एक ही टर्म है, साइड पे और कोई टर्म नहीं है। x वाली 2 टर्म्स है, दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस कर लें, माइनस का 6x मिलेगा, और +3 आप सेम लिख लें। यहाँ पे 2x² आप सेम लिखें, दोनों x की टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगी आपस में, तो आपको +2x मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये प्लस हमने इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी वैल्यू का ये साइन जो हो वो हम लगाते होते हैं आंसर के साथ, ठीक है, और -1 हम सेम लिख लेंगे। अब आपने ये साइड सेम लिखनी है सारी, इस सारी साइड को उठा के उस तरफ ले जाना है, तो इनकी साइड जो टर्म्स जो है के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, इधर =0 बच जाएगा। अब x² की 2 टर्म्स हैं, माइनस और प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे, आपस में x² मिलेगा, और यहाँ पर x की 2 टर्म्स हैं तो आपस में सेम इनके एक जैसे साइन है तो ये प्लस होंगे, तो आपको 7x मिलेगा, और कांस्टेंट आपके दोनों के साथ सेम प्लस के साइन है तो ये भी प्लस होंगे, 4 आपको मिलेगा प्लस का =0। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिए, अब हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हमने यहाँ से a की वैल्यू हमारी 1 है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है जो कि -7 है, और ये हमारा c जो है वो कांस्टेंट टर्म हमारी 4 है। यहाँ पर मैं वैल्यू सिंपली पुट कर देता हूँ a b c की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस +7, प्लस माइनस सेम लगाएं, स्क्वायर रूट सेम लगाएं, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और माइनस आपको पता है कि इवन पावर हो तो प्लस बन जाता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आपको 16 मिलेगा डिवाइड में 4 डिवाइड में 2। तो इसके बाद फिर आप ये 7 प्लस माइनस सेम लिखें, इन दोनों को माइनस करने से आपको 33 मिलेगा और डिवाइड में 2। तो क्योंकि 33 का जो है वो स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, तो यहाँ यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं, देखे ना, एक आपकी 7 प्लस स्क्वायर रूट 33/2 है, और एक 7 माइनस स्क्वायर रूट 33/2 है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। इस तरह हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल मैथ फर्स्ट लैब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आप हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।